पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश ने मोदी सरकार को घेरा, कहा इन मंत्रालय को कर देना चाहिए तत्काल भंग। अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में डाला वोट, बोले जिसे दिया वही जीतेगा। उत्तर प्रदेश में अब कोटेदारों का नहीं चलेगा बहाना, योगी सरकार 3.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों को देगी डिजी लॉकर की सुविधा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दी प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की यूपी में इजाजत, कहा 5% से ज्यादा ना हो इजाफा। राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान पर मायावती का जवाब, बोली इस बात में रत्ती भर भी नहीं है सच्चाई, कांग्रेस ने हमसे गठबंधन का दिया था ऑफर। लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 योगी सरकार ने की लागू, लाउड स्पीकर बजाने पर भी लगाई रोक। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की तैयारी में जांच एजेंसियां, एटीएस कभी भी कर सकती है ऐलान। यूपी में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, आयतित नेताओं को कांग्रेस की कमान ना देने की दी है सलाह। अहमदाबाद से लखनऊ आ रही फ्लाइट में नशे में धुत 3 पैसेंजर्स ने की महिला कर्मचारी से छेड़छाड़, हुए गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के एक और एमएलए पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह पर रंगदारी का मामला हुआ दर्ज। तो अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज, कहा मंत्रालय को कर देना चाहिए तत्काल भंग। दोस्तों आपको बता दें कि 5 राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी सभी महंगी हो गई हैं, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है। तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर अब विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान पर चुटकी लेते हुए पूछा है कि बीजेपी इस पर होर्डिंग कब लगा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर ट्वीट किया, साथ ही एक न्यूज चैनल की तस्वीर पोस्ट की जिस पर लिखा है कि दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं भारत के लोग। वहीं आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा है कि मोदी सरकार को इन विभागों को तत्काल खत्म कर देना चाहिए। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश से नाराजगी के बीच शिवपाल ने इटावा में डाला वोट, बोले जिसे दिया वही जीतेगा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपना वोट इटावा में डाला। राज्य में विधान परिषद की 36 में से 27 खाली सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से बढ़ती दूरियों के बीच शिवपाल सिंह यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव के साथ वोट डाला। शिवपाल ने कहा है कि एमएलसी का चुनाव गुप्त मतदान से होता है और उन्होंने भी गुप्त मतदान किया है, लिहाजा वह इसका खुलासा नहीं करेंगे कि उन्होंने किसे वोट दिया है, लेकिन इतना कह सकता हूं जिसे वोट दिया है वह जीत रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश में कोटेदारों का नहीं चलेगा बहाना, योगी सरकार 3.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों को देगी डिजी लॉकर की सुविधा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। इसकी मदद से राशन कार्ड धारकों को अब देश में कहीं भी राशन लेने में असुविधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर सुविधा देने का काम को अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। ये सुविधा मिलने पर कोटेदार राशन कार्ड में कमियों का बहाना बनाकर लाभार्थियों को राशन देने से मना नहीं कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के आंकड़ों को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की कार्रवाई तेज कर दी है। डिजी लॉकर में राशन कार्ड रखने से लोगों का बड़ा लाभ ये होगा कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत देश में कहीं भी राशन मिलने में आसानी होगी। साथ ही राशन कार्ड के खोने, खराब होने या फटने का डर भी नहीं होगा। वहीं सरकारी गल्ले पर दुकान राशन कार्ड में कमी का बहाना बनाकर राशन भी नहीं देने से इनकार कर सकता और कहीं पर भी राशन लोग ले सकते हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि योगी सरकार ने दी प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की उत्तर प्रदेश में इजाजत, कहा 5% से ज्यादा ना हो इजाफा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत आज दे दी है। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सालाना फीस में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी न की जाए। पता हो कि इससे पहले कोरोना के चलते फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। अब राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई समस्याओं और परेशानियों के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था,
जिसमें छात्र छात्राओं के अभिभावकों को रोजगार में दिक्कत आने लगी थी और स्कूल में फीस जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसी के चलते जनहित में पहली बार शैक्षणिक संस्थानों में फीस न बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब कोरोना महामारी के मामलों में कमी आ रही है और हालात समान हो रहे हैं, इसलिए फीस में इजाफा किया जा सकता है। हालांकि शासन की तरफ से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि सालाना फीस में 5% से अधिक फीस की वृद्धि न की जाए। अगर ऐसा कोई करता स्कूल वाला पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान पर मायावती का जवाब, बोली इस बात में रत्ती भर भी नहीं है सच्चाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए मायावती ने कहा है कि उन्हें बसपा पर कमेंट करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस नेता अपने बिखरे घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और हम पर कटाक्ष कर रहे हैं। मायावती का ये बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद आया है। राहुल ने शनिवार को यूपी चुनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि हमने बसपा के साथ गठबंधन करने और सीएम बनने का ऑफर दिया था, लेकिन मायावती जी ने बात तक नहीं की। राहुल ने कहा था कि मायावती को ईडी सीबीआई का डर है और वो अब चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी के इसी बयान के बाद रविवार को लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पलटवार किया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से घिनौने हथकंडे अपना रही है। राहुल का ये कहना कि मैंने जवाब नहीं दिया, ये बात गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की चिंता करने की बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि लखनऊ में 10 अप्रैल तक धारा 144 लागू, लाउड स्पीकर के बजाने पर भी लगी रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने ये कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे, ईद के चलते उठाया है। इसके अलावा विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर, ट्राली, घोड़ा गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही नहीं, 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा। वहीं इस दौरान यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदियां 9 अप्रैल से लागू हो गई हैं। इसके अलावा प्रशासन ने बगैर इजाजत जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी है, जबकि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक है। हालांकि धार्मिक सार्वजनिक स्थल जुलूस में नियमों के मुताबिक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत कायम रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की तैयारी में जांच एजेंसियां। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। यूपी पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS इस मामले की जांच कर रहा है। वहीं जांच एजेंसियां मुर्तजा के बैंक खातों के माध्यम से किए गए लेन देन की जाँच कर रही है और साथ ही सीरिया को भेजे गए पैसों को लेकर सबूत एकत्रित कर रही है। वहीं जांच एजेंसियां मुर्तजा के खिलाफ दर्ज मामलों में जल्दी देशद्रोह की धारा और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल मुर्तजा से पूछताछ जारी है और वह जांच एजेंसियों को कुछ भी साफ नहीं बता रहा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी में कांग्रेस की हार के बाद नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, बोले आयतित नेताओं को ना दी जाए प्रदेश की कमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सक्रिय हो गए हैं। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की जा रही है और अब दशकों तक पार्टी के साथ खड़े रहने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस आकालमान को चिट्ठी लिखकर अपना दर्द बताया है और कहा कि राज्य में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए पार्टी को सख्त फैसले लेने होंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अब पार्टी की कमान राज्य में जमीनी नेताओं को देनी चाहिए और इस पर किसी आयतित नेता को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई थी। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि अहमदाबाद से लखनऊ आ रही फ्लाइट में नशे में धुत 3 पैसेंजर्स ने महिला कर्मचारी से की छेड़छाड़, हो गए गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर शनिवार को 3 यात्रियों को महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट में तैनात एक महिला कर्मचारी के साथ 3 यात्रियों ने छेड़छाड़ की और विरोध पर उसे धमकी दी। जानकारी के मुताबिक 3 यात्रियों ने शराब पी रखी थी। वहीं महिला कर्मचारी की शिकायत पर तीनों यात्रियों को चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरने से ही पहले सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और इन्हें अब जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के एक और MLA पर योगी ने कसा शिकंजा, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह पर रंगदारी का मामला दर्ज।
या दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एक और विधायक पर अब योगी सरकार ने अपना शिकंजा कस लिया है। अयोध्या के गोसाईगंज के एसपी के बाहुबली विधायक अभय सिंह पर रेलवे का ठेका लेने वाली फर्म से रंगदारी मांगने के मामले में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट और रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज किया है, जबकि अयोध्या जिले के एसपी गोसाईगंज विधायक अभय सिंह समेत 4 लोगों को भी नामजद किया गया है। इस मामले में इंजीनियर और प्रोजेक्टर मैनेजर से अलग अलग तहरीर दी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार सपा पर कार्रवाई कर रही है।